तो कल हमने यहाँ पे टॉपिक छोड़ा था बैटरी लो होने की वजह से द ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। तो हम द ग्रेट प्लेन्स पढ़ रहे थे और हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे थे। मैं यहाँ पे लिख दूँ जो कैटेगरी थी, दैट इज़ मेजो रीजन, ठीक है, REG। हम इस बेस पे डिवाइड कर रहे थे किसको, प्लेन्स को। मैंने पहली बात ये कही थी कि प्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स हर हमेशा पेनिनसुलर के ऊपर हैं, जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, किस पेन से दिखाऊँ, जो मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी पेनिनसुलर के ऊपर प्लेन्स पाए जाते हैं और शिवालिक दैट इज हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। कौन सा रीजन होता है, ये ब्लैक पेन से जो डाला हुआ रीजन है, यही हमारा द ग्रेट प्लेन्स होते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ काम, एक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डिवीजन करके। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बाउंड्री डालता हूँ, ये वाली बाउंड्री डाल दी मैंने, दूसरी बाउंड्री में यहाँ से ये वाली बाउंड्री डालता हूँ, ठीक है। ये दो बाउंड्रीज डाल दी, मैं डालता हूँ ये किसी और पेन से, हाँ ये एक बाउंड्री डाल दी मैंने यहाँ पे और दूसरी मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ये आपको अगर अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। जो ये है इसको मैं यमुना रिवर कंसिडर करता हूँ, YAMUNA, यमुना, ठीक है। अब यहाँ पे मीजो रीजन को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं वो देखिए आप। यहाँ से पहले मैं बता दूँ, यहाँ से एक रिवर आता है जिस रिवर को इंडस कहते हैं, INDUS, इंडस, ठीक है। और इसको यमुना कहते हैं और इस रिवर को कहते हैं तीस्ता, TEESTA, तीस्ता, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेन्स को पहले मैं बताऊँ, ये वाला रीजन जो जिस रीजन को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला रीजन, ये वाला सारा रीजन जो होता है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। अब वेस्टर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है, यानी रिवर इंदस से लेकर रिवर यमुना तक, ठीक है। रिवर यमुना तक वेस्टर्न प्लेन्स का कहलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, दो पार्ट्स कौन से बताए थे, एक मैंने कहा था ये वाला साइड जिसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स और इस नीचे वाले साइड को कहते हैं हम राजस्थान प्लेन्स। ये बात आपको याद रखनी, यानी जो ये वाला साइड है इसको सारे को वेस्टर्न प्लेन्स कहते हैं। और वेस्टर्न प्लेन्स को भी दो हिस्सों में, अब मैं यहाँ पे भी बता दूं आपको, जैसे ये मैं यहाँ पे लाइन एक डालता हूँ, WP लिखता हूँ मैं, वेस्टर्न प्लेन्स, इसको भी दो हिस्सों में मैंने कल कैटेगराइज किया था, एक को मैंने पंजाब प्लेन्स कहा था PP, दूसरे को मैंने राजस्थान प्लेन्स कहा था RP, ठीक है। अब वेस्टर्न प्लेन्स कहाँ पे, बिटवीन, वेस्टर्न प्लेन है बिटवीन इंडस, INDUS, रिवर इंडस एंड यमुना, यमुना कंसिडर करो एज ए बाउंड्री, ठीक है। और इन दोनों को जो डिवाइड किया गया है PP और RP में, ये हो गया PP यानी पंजाब प्लेन्स और ये हो गया राजस्थान प्लेन्स। देखिए राजस्थान प्लेन्स में तो सैंड वगैरह ही, सिर्फ रेत ही रेत है राजस्थान में, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे थार डेजर्ट भी पाया जाता है। पंजाब प्लेन्स जो ये पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है, इसीलिए ये जो जहाँ पे सैंड ही पाई जाती है, यहाँ पे इसका मतलब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा। किस रीजन में, इस वाले रीजन में, ये भी याद रखें, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर भी है जिसको हम कहते हैं लूनी, LUNI। वैसे तो सेपरेट टॉपिक एक है रिवर्स के बारे में, बट यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा ये याद रखिए, ठीक है। इतना ही था वेस्टर्न प्लेन्स के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे एक साइड की तरफ, जो है यमुना और तीस्ता के बीच में, यमुना एंड तीस्ता, यानी कौन सा रीजन मैं कर रहा हूँ इस टाइम, इस वाले रीजन की बात, यहाँ से यहाँ से यहाँ से अप टू यहाँ तक, ठीक है। इनको कहते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉरी, इनको हम कहते हैं सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल प्लेन्स, PLAINS प्लेन्स। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्लेन्स। सेंट्रल प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है, यमुना से लेकर तीस्ता तक। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्रल प्लेन्स। अब सेंट्रल प्लेन्स को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब मैं इनको तीन हिस्से कर देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक एक, यहाँ तक दूसरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर अप टू यहाँ तक, सिर्फ इसको कहते हैं हम अपर गंगा प्लेन्स। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ मैं एक बात बोलना भूल ही गया, जो ये वाला फेज है ना, ये वाला साइड कौन, वेस्टर्न प्लेन वाला, यानी इंदस और यमुना के बीच में जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया,
ये प्लेन्स किसकी वजह से बना है? ये इंडस एंड इंडस की ट्रिब्यूटरीज की वजह से बना है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कौन सा रिवर, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आ गया अपर गंगा प्लेन्स, यानी सेंट्रल प्लेन। सेंट्रल प्लेन्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं अपर गंगा प्लेन, दूसरे को हम कहते हैं इस वाले को मिडल गंगा प्लेन, एंड थर्ड पोर्शन इज लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। जो अपर गंगा प्लेन है ना, यहाँ पे ये कैसे बना है? ये बना है ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ रिवर लाइक यमुना, ये वाला है ना। और यहाँ से एक रिवर भी आता है, मैं इसको बता देता हूँ ब्लैक पेन से, हाँ, यहाँ से एक रिवर भी निकलता है, ये वाला रिवर ब्लैक पेन में यूज करता हूँ, हाँ, यहाँ से एक रिवर भी आता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं गंगा, GANGA, गंगा। इसका मतलब जो अपर गंगा प्लेन है ये किससे बना है? ये बना है या तो गंगा से, या तो ये बना है गंगा से, या तो बना है यमुना से, या तो बना है, और यहाँ पे एक और रिवर है जिसको हम कहते हैं रिवर घाघरा, GAGHRA, घाघरा, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपर गंगा प्लेन की। अपर गंगा प्लेन किससे बना है? या तो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज से, या तो यमुना इसकी ट्रिब्यूटरीज से, या तो घाघरा, और यहाँ पे एक और रिवर आता है इसको हम कहते हैं गोमती, GOMTI, गोमती। हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, बट प्रेजेंटली आप इतना ही याद रखो, ठीक है। ये हो गया अपर गंगा प्लेन्स के बारे में। अगर हम बात करें मिडल गंगा प्लेन्स के बारे में, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन घाघरा से लेकर कोसी तक है। इसको मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, यहाँ पे घाघरा है और यहाँ पे कोसी है, के, जहाँ पे मैंने के लिखा ये मतलब होता है कोसी, जी का मतलब होता है घाघरा, यानी घाघरा से लेकर कोसी तक, घाघरा रिवर से लेकर कोसी रिवर तक जो प्लेन्स आते हैं उनको हम कहते हैं मिडल गंगा प्लेन्स, ठीक है। क्या और कोई रिवर यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कोसी है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे गंडक है। रिवर्स के नाम मैं लिख देता हूँ कुछ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे KOS है, कोसी, यहाँ पे सन भी एक रिवर है, यहाँ पे GANDA के गंडक एक रिवर है। यानी इन रिवर्स की वजह से कौन से प्लेन बने? मिडिल गंगा प्लेन। यहाँ तक इतनी ही बातें रखनी है। अगर हम बात करें अब LGP यानी लोअर गंगा प्लेन की, लोअर गंगा प्लेन जो है ये ईस्ट साइड में है ना, इस टाइम ईस्ट साइड में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सा? ऑब्वियसली ये रिवर तीस्ता और इसकी ट्रिब्यूटरीज, वो आपको याद रखनी है, उनसे ये गंगा प्लेन बना है। या यहाँ पे एक और रिवर है, उसको मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ से इधर ले जाता हूँ। यहाँ पे एक और रिवर आता है KOSI, उसकी वजह से भी ये बनता है महानदी, MAHANADI, महानदी एक और रिवर है, उसकी वजह से भी बनता है, या तो गंगा की वजह से भी बनता है, ये आपको याद रखना है। इसको हम कहते हैं LGP यानी लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन के बारे में मुझे एक और बात कहनी है, इस सारे को मैं ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं करता हूँ बात लोअर गंगा प्लेन्स। लोअर गंगा प्लेन्स के बारे में मुझे क्या बोलना है? यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, याद रखिए उसका नाम है, प्लान चेंज करके लिखता हूँ, हाँ, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये याद रखना है, DELTA, डेल्टा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है? लोअर गंगा प्लेन्स में पाया जाता है। नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है, 1/3 इसका, 1/3 पार्ट जो है ये इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो यहाँ पे बांग्लादेश वगैरह भी पाया जाता है। ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये बांग्लादेश वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, इसका 1/3 प्रेजेंट है इंडिया में, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने वेस्टर्न प्लेन्स भी पढ़े और हमने सेंट्रल प्लेन्स भी पढ़े। वेस्टर्न प्लेन्स में हमने क्या देखा? पंजाब प्लेन्स और राजस्थान प्लेन। सेंट्रल प्लेन में हमने क्या देखा? सेंट्रल प्लेन में हमने 3 देखे, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। अब हम चलते हैं लास्ट वाले साइड पे और इस टॉपिक को करते हैं ख़त्म। मैं यहाँ पे बनाता हूँ ईस्ट वाला साइड थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने ईस्टर्न साइड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बात मैं फिर से बता दूँ आपको, क्या यहाँ से एक रिवर जाता है जिसको हम इंडस कहते हैं, ठीक है, INDUS, इंडस।
यहाँ से एक रिवर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गंगा कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और रिवर आता है जिस रिवर का नाम है, यहाँ पे मिलता है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। यानी रिवर, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। हाँ, ये वाला कौन सा, रेड लेते हैं। देखिए, रिवर तीस्ता से लेकर रिवर ब्रह्मपुत्र तक एक प्लेन आता है, एक और प्लेन आता है जिसको हम ईस्टर्न ईस्टर्न प्लेन्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है ज़रूरी। अब मैं ज़रूरी क्यों कहता है, देखिए मैं ज़रूरी इसलिए कहता हूँ, आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखने। क्या रखने, कुछ पॉइंट याद। मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ इस टाइम, मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन की, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या बात है वो सुनिए। यहाँ पे पाया जाता है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। क्या पाया जाता है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जिसका नाम है MAUJL, मुजुली आइलैंड, ठीक है। या हम इसको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र आइलैंड नहीं, बट ब्रह्मपुत्र पे पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे पाया जाता है, इसको हम मुजुली आइलैंड कहते हैं। ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी इस साइड में घने घने जंगल वगैरह है। रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी अरुणाचल प्रदेश आसाम के साइड से कि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत कम हो रहे हैं, आज प्रेजेंटली कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स पाए जाते हैं, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, लुशाई हिल्स, वो वगैरह मैंने आपको बोल दिए, ठीक है। यानी एक कैटेगरी ख़त्म होगी, जिस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, मेसो रीजन। अब हम चलते हैं दूसरे एक टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। इस सारे को मैं करता हूँ रब। फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये टॉपिक है आप। और इसी के साथ ख़त्म कर देते हैं ये वाला टॉपिक भी आप। देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पिछले वीडियोस देखें, वहाँ पे मैंने पूरा बताया हुआ हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एक रेंज आती है जिसको हम कहते हैं, आसाम तक ये रेंज आती है, इसको हम कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, SHWIL के शिवालिक। किस रेंज को कहते हैं, इस रेंज को कहते हैं, ठीक है, शिवालिक। या इसको हम कहते हैं आउटर हिमालय भी। इसके जस्ट पैरेलल, यानी इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे एक और रीजन बनाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको याद रखिए, इसको कहते हैं BHABAR, बाबर। यानी जस्ट शिवालिक के अपोजिट क्या है, बाबर एक रीजन आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे, जो भी स्ट्रीम्स ऊपर से आती हैं, छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो भी आती हैं, वो यहाँ पे आके डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। एक बात आपको ये याद रखनी है, पहला पॉइंट, बाबर जो है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया क्या था, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रब। फिजियोग्राफिक डिवीजन में मैंने ये बात बोली थी आपको कि इसके 5 कैटेगराइज, हमने 5 हिस्सों में कैटेगराइज इसको किया है। किन 5 हिस्सों में किया है वो देखिए। पहला हिस्सा कौन सा, एक मिनट, यहाँ एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे मैं 5 कैटेगराइज करता हूँ। पहला हो गया बाबर, BHABAR, बाबर। बाबर रीजन में क्या होता है, पहला पॉइंट ये लिखना है इसमें कि ये पैरेलल है किसके, शिवालिक के, है ना, अपोजिट। ये बात इसमें याद रखनी है, ठीक है। यानी ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, ये बात है। इस ही रीजन को पेबल, PEBB, पेबल जोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे कंकर्स होते हैं वो यहाँ आके रुक जाते हैं। कहाँ आके, यहाँ आके छोटे छोटे कंकर्स जो होते हैं या बोल्डर्स होते हैं, वो यहाँ आके थम जाते हैं। क्या होते हैं, थम जाते हैं। अब कोई भी स्ट्रीम अगर यहाँ से ऊपर से आ रही है यहाँ से, है ना, फॉर एग्जांपल मैं ये रेड पेन से कोई भी स्ट्रीम ला रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे 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 कोई भी स्ट्रीम आ रही है,
वो स्ट्रीम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी, यानी इन कंकर्स के नीचे चली जाएगी। जो जो मैंने ग्रीन पेन से डाले इन कंकर्स के नीचे चली जाती है और गायब हो जाती है कुछ टाइम के लिए। क्या हो जाती है? कुछ टाइम के लिए गायब। इसकी विड्थ जो है बाबर की ये वेरी होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जितना हम इस साइड, जितना हम इधर से यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे उतना वो ज़्यादा बढ़ेगी। कितना? उतना वो ज़्यादा बढ़ेगी। और जो इसकी विड्थ है वो रेंज करती है फ्रॉम 8 to 16 किलोमीटर्स। ठीक है, जितना हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे उतना वो बढ़ती जाएगी, ये याद रखना है। और क्या मैंने बोला, एक बात और, STREAM स्ट्रीम्स जो है वो डिसअपियर हो जाती है। बस ये कुछ पॉइंट से बाबर के बारे में आपको याद रखनी है। इसके बाद एक और रीजन आता है जिस रीजन को हम कहते हैं TERA, तराई रीजन। कौन सा रीजन? तराई रीजन। यानी वो कौन सा रीजन होगा? जस्ट बाबर के अपोजिट एक और रीजन आता है, ये वाला रीजन। ठीक है, इसको हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? TERAI, तराई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पहला पॉइंट इसका ये आप याद रखेंगे, ये जो बी स्ट्रीम्स ऊपर से आ रही थी जो डिसअपियर हो रही थी इन कंकर्स के बीच, इन बोल्डर्स के बीच, ये यहाँ पे आना अपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? अपियर। यानी यहाँ से जैसे बाबर से बाहर की तरफ निकलती हैं और तराई की तरफ आती हैं, ये अपियर हो जाती है यानी दिखने लग जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इतना समझ में आया? गुड। मैंने क्या बोला तराई के बारे में? जो भी स्ट्रीम्स यहाँ पे डिसअपियर हो गई, जो भी स्ट्रीम्स यहाँ पे डिसअपियर होगी वो तराई रीजन में रीअपियर हो जाती है। रीअपियर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मार्शी ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब मार्शी ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन जो है वो दलदल बन जाता है यहाँ पे। क्योंकि जो भी स्ट्रीम, जो भी रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो गया होता है वो आगे जाके अपीयर हो जाता है। ऊपर वाले को हम पेबल जोन भी कहते हैं, लेकिन नीचे वाले को हम तराई को हम मार्शी ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। ऊपर वाले में अगर पेबल है, अगर बाबर में पेबल है, तो ऑटोमेटिकली माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इस रीजन में पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम तराई रीजन की बात करें, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। क्यों? अपीयर हो रही है, फिर से स्ट्रीम्स यहाँ पे अपीयर हो रही है। यहाँ की ज़मीन जो कि बड़ी फर्टाइल होगी, बहुत जरखेज होगी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट एक और रीजन आता है, इस सारे को थोड़े को मैं रब करता हूँ। तो ये सारा रब हो गया। इसके बाद दो रीजन्स और आते हैं। कौन से? वो दो रीजन्स में साथ में बोलता हूँ, रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। ये है 1 एंड ये है 2। देखिए, जो रीजन नंबर 1 है दैट इज नोन एज BHANGAR भंगर एंड KHADAR खदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, हाँ नहीं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रिवर आता है। ठीक है, ये रिवर जैसे आता है, इस रिवर को क्या कहते हैं हम? इस रिवर को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा गंगा, GANGA, गंगा। ठीक है, यहाँ पे जो तराई मैंने लिखा हुआ, तराई के बाद यानी पहला कौन सा रीजन था? बाबर। दूसरा कौन सा रीजन था? तराई। सेकंड एक रीजन आता है जिस रीजन को हम कहते हैं भंगर। देखिए, इसके बाद मैं एक रीजन डालता हूँ, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। और फिर मैंने एक और रीजन डाल दिया, ये वाला रीजन। दूसरे पेन से मैं डालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला रीजन, कौन सा रीजन? ये वाला रीजन एक, और दूसरा मैंने डाला एक। इस रीजन को देखिए, ये हो गया यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक, राइट। देखिए, ये रेड पेन से जो डाला गया है दैट इज बी एंड दैट, इसको मैं पेन चेंज कर लिख देता हूँ। हाँ, ये वाला रीजन जो है ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ये वाला रीजन जो है इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। और ये वाला रीजन जो है इसको मैं नाम देता हूँ के, यानी भांगर एंड खदर। और ये कौन सा रिवर यहाँ पे जा रहा है? ये वाला रिवर, इन दोनों के बीच में से ये जा रहा है गंगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो एरिया है ना, ये यानी ये वाला खादर दूर है। किससे दूर है? कैसे मैं समझा दूँ? देखिए, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला साथ में मैं दिखा देता हूँ पेन चेंज करके। ये वाला एरिया गंगा के साथ में ये वाला एरिया है ना, जो गंगा के जस्ट साथ में,
इसको हम कहते हैं खादर, KHADAR, खादर। लेकिन जो ये दूर वाला एरिया है ना, दूर वाला, चाहे ये वाला एरिया हो या चाहे ये वाला एरिया हो, इसको हम भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? BHANGAR, भांगर। अब मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर ये गुजर रहा है, ठीक है, ये कोई भी रिवर गुजर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, काम है कि इसके दो एरियाज होंगे, है ना, यानी एक साइड इसका ये वाला होगा, दूसरा साइड, देखिए मैं यहाँ पे इसको रब करके ही समझा देता हूँ सारा। एक रिवर, कोई भी रिवर ये वाला आ रहा है, ठीक है, इसका एक साइड तो ये वाला होगा ना, कोई भी साइड अगर मैं बात करूँ इस रिवर की, एक साइड तो ऊपर वाला होगा, दूसरा साइड जो होगा, दूसरा साइड नीचे वाला होगा, है ना। इन्हीं दो साइड्स के बीच में से रिवर गुजरेगा। लेकिन 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 यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये वाला एरिया होगा, जो इसके साथ होगा, साथ में ये वाला एरिया, जैसे ये वाला मैंने साथ में एक एरिया दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। खादर क्यों मैंने इसका नाम दिया? KHADAR, खादर। और दूर वाला, दूर दूर, जो बिल्कुल दूर एरिया है, यानी इस रिवर के ये वाला एरिया, इस रिवर का ये वाला पोर्शन, यानी जो दूर है, इसको कहते हैं हम BHANGAR, भांगर। क्यों मैंने इसको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भी कोई रिवर गुजरेगा, वो साथ में सिल्ट लाएगा, वो साथ में बोल्डर लाएगा, वो साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लाएगा ना। जब वो लाएगा, वो साइड साइड में फेंकता जाएगा, साइड साइड में फेंकता जाएगा, साइड साइड में फेंकता जाएगा, दोनों साइडों में फेंका। जब अब एक बार इसने फेंका, अब ये रिवर दूसरी बार फास्ट आया, अब ये और फेंकेगा, कुछ फेंकेगा ना, और लेकिन जो इसने ऑलरेडी पहले ये वाली चीज़ें फेंकी हुई थी, यहाँ पे कुछ बोल्डर्स कुछ फेंके थे, ये वापस इधर की तरफ चले जाएंगे, इधर की तरफ गए इधर की तरफ। इसी तरह यहाँ पे फेंकोगे, इधर जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, इधर चले। क्यों? क्योंकि जो नए वाले पीछे से आ रहे हैं ना, जो नए वाले बोल्ड वगैरह पीछे नीचे से आ रहे हैं, उनको यहाँ पे जगह चाहिए होगी, इसीलिए ये पीछे पीछे की तरफ फेंकेंगे इनको। इसीलिए याद रखिएगा, भंगर को कहा जाता है OLD, ओल्ड, ALLUVIUM, ओल्ड एलुविलियम भी, और खादर को कहा जाता है न्यू एलुविलियम भी, ठीक है। यानी भांगर जो होती है, पुरानी चीज़ें होती है, पुरानी मिट्टी होती है, या पुराने बोल्डर बोल दीजिए, पुराने क्ले बोल दीजिए। खादर जो होता है ये न्यू होता है। जब भी कुछ नया आता है उसको हम खादर कहते हैं, लेकिन जो पुराना होता है वो साइड की तरफ जाता है, उसको हम भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगर, ठीक है। ये था कंसेप्ट जो भांगर और खादर का मुझे आपको समझाना था, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे बचता है डेल्टा प्लेन्स। डेल्टा प्लेन्स क्या होता है वो देखिए आगे से मैं फिर से, इसमें मैंने आपको भांगर खादर वगैरह समझा दिया सारा। अब अगर हम बात करेंगे डेल्टा की, किसकी करते हैं बात? DEL, डेल्टा प्लेन्स की। डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं? देखिए पहली बात, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स वो जगह होती है जो लोकेट की जाती है ऑन द माउथ ऑफ रिवर। जैसे ये गंगा रिवर आता है, गंगा रिवर था, इसका माउथ ये यहाँ पे है ना। इवन तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है और बांग्लादेश भी है, यहीं पे बनता है एक डेल्टा, जिस डेल्टा का नाम है SUNDERBAN, सुंदरबन, DELTA, डेल्टा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है इन वर्ल्ड। ये बात आपको याद रखना है। लास्ट पे जाके कहाँ पे बनता है? ऑन द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये थे हमारे ग्रेट प्लेन्स, इनकी हमने मेजो रीजन्स कैटेगराइज भी किया, और ऑन द बेस ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन भी कर दिया। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सुंदरबन डेल्टा जो है इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। इसका 1/3 जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। क्यों? यहाँ पे एक स्टेट आती है, मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट आती है जिसको हम वेस्ट बंगाल स्टेट भी कहते हैं। और यहाँ पे बांगर खादर का क्या मैंने कंसेप्ट बोला? जो भी नियर होगा किसके? रिवर के, उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NEAR, नियर जो भी होगा रिवर के, उसको हम KHADAR खादर कहते हैं। फार, FAR, फार अवे में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी फार अवे होगा उसको हम भांगर कहते हैं, BHANGR, भांगर कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही था, चलते हैं हम कल देखते हैं कुछ नया। अभी रखते हैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।